मेरे बच्चे, मैंने तुझे ही चुना है। शायद यह सवाल कई बार तेरे मन में आया होगा, आखिर मैं ही क्यों? करोड़ों में से तुझ पर ही मेरी दृष्टि क्यों पड़ी? तू अब सुन, क्योंकि इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में छुपा है। जब तू टूटा तब भी तू झुका नहीं। जब तू रोया तब भी तेरे आंसुओं में एक मौन प्रार्थना थी जो हर बार मेरे हृदय तक सीधी पहुंचती रही। तू दूसरों की तरह बस दिखने वाला एक चेहरा नहीं है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी खुद को बुझने नहीं देता। तेरे अंदर वह मासूमियत है जो अब दुर्लभ हो चुकी है। वह सच्चाई है जो दिखावे से परे है, और वह गहराई है जिसमें मेरा अंश प्रतिबिंबित होता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तूने अपनी अपूर्णताओं में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखा। तूने जब हर रास्ता बंद पाया भी तेरा दिल मेरी ओर खुला रहा। तेरे टूटे सपनों की किरचों में भी मुझे उम्मीद की चमक दिखी, और यही कारण है कि आज मैं तुझसे यह वचन पूर्वक कहता हूं। जो कुछ मैं अभी तुझसे कहने जा रहा हूं वह केवल तेरे लिए है। यह कोई साधारण वाणी नहीं। तुम बहुत जल्द मेरी उपस्थिति, संगीत पसे, मेरे स्पर्श और आशीर्वाद को अपने जीवन में गहराई से अनुभव करोगे। और आज मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष कर रहा हूं, ऐसा जो तुम्हारे समर्पण का सच्चा प्रतिफल है। मैं आज तुम्हें एक बेहद शुभ समाचार देने आया हूं मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें इस संसार की भीड़ में से चुना है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में ऐसा मोड़ ले लेता है जहां वह खुद से ही अजनबी हो जाता है। पर साईं कहता है, मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? क्यों इतना व्याकुल हो? क्यों डरते हो? जीवन की इन परिस्थितियों से, अपने ही अस्तित्व से इतना परेशान क्यों हो? तुम जिस जिंदगी को बोझ समझ बैठे हो वही जिंदगी मेरी योजना का एक भाग है, और मैं तुम्हें संभालने, उठाने और रोशनी तक ले जाने आया हूं। मैं इन दिनों खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हूं, लेकिन घबराओ नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर परेशानी को बहुत दूर भेज दूंगा। तुम्हारे जो भी काम अब तक अटके हुए थे वे एक एक करके सहजता से पूरे होने लगेंगे। जो कुछ भी तुम मन से चाहते हो वह अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे सारे दुख, सब कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। जिस घड़ी का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अब समाप्त हो चुकी है। अब समय है खुशियों को गले लगाने का। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें अब चेतावनी दे रहा हूं। अब जब समय तुम्हारे पक्ष में आने वाला है तो मेरे बच्चे, अपने मार्ग से जरा भी मत भटकना, क्योंकि यही वह निर्णायक क्षण है जब तुम्हारा पूरा जीवन खुशियों और सफलताओं से भरने वाला है। मैं आज तुम्हारे उज्जवल भविष्य की घोषणा करता हूं। अब तुम्हारे दुख, कष्ट और पीड़ा के दिन समाप्त हो चुके हैं, और एक नई रोशनी के साथ तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। वह सारी तकलीफें जो अब तक तुम्हें थकाती रही थी, अब मेरे आशीर्वाद से एक एक कर दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी इन बातों पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। मैंने तुम्हारे भाग्य को नया मोड़ देने का समय निश्चित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलावों की शुरुआत होने वाली है। लेकिन याद रखना, इन दिव्य परिवर्तनों को पूरी तरह महसूस करने के लिए तुम्हारे मन में मुझ पर अटूट विश्वास और मेरी छाया पर अटल आस्था होना अनिवार्य है। जब तक तुम्हारा मन डगमगाएगा नहीं, तब तक मेरी कृपा डगमगाएगी नहीं। अब वह समय बेहद निकट है जब तुम्हारी किस्मत जगमगाने लगेगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुमसे केवल एक ही आग्रह करता हूं, मेरी बातों पर संदेह मत करो, बस मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं वही घटित होगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा, जहां तुम्हें अपार सफलता, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होगी। ये वही क्षण है जब तुम्हें अपने भाग्य को बदलने की ओर पहला कदम बढ़ाना है, और वह कदम है आस्था का। अब वह पहला कदम तुम्हें अभी से ही उठाना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कई बार गहरी ठोकरें खाई हैं, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हारे सारे संकल्प, सारे अरमान पूरे होंगे। तुम एक अत्यंत श्रेष्ठ और पवित्र आत्मा हो जिसने हमेशा धैर्य और साहस का परिचय दिया है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम अपने सच्चे मार्ग से डगमगाए नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जीवन की कठिन राहों में कई बार भटके, मगर फिर भी तुम्हारे मुख पर सदा मेरा ही नाम रहा, और इसी निष्ठा ने मुझे तुम्हारे पास खींच लिया। मेरे बच्चे, इसीलिए अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा एक विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारी श्रद्धा अटल हो तो फिर कोई भी मार्ग अपनाओ वह अवश्य सफल होगा। इसीलिए मुझ पर पूरा भरोसा रखो, और जो कुछ भी तुम मुझसे मांग रहे हो
उसे पूरे विश्वास के साथ मांगो। यह मानकर चलो कि जो तुम चाहते हो वह पहले ही तुम्हारा हो चुका है, बस समय उसका प्रकट होना तय करेगा। जब तुमने मुझसे कह दिया है मेरे बच्चे, तो निश्चिंत रहो। जो भी तुम सच्चे मन से मांग रहे हो वह मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हारी पुकार सुन चुका हूं, पर मैंने देखा है कि इन दिनों तुम्हारा मन बहुत अस्थिर हो गया है, बार बार भटक रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने विचारों को नकारात्मकता से हटाओ और शुभ विचारों में लगाओ। मेरा नाम जपो, क्योंकि नाम स्मरण ही तुम्हारे चंचल मन को स्थिर करेगा। और याद रखो, आज तुम जो भी मेरे सामने सच्चे दिल से मांगोगे वह देने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं तुम्हें वह सब जरूर दूंगा जो तुम्हारे भाग्य में है और जो तुमने सच्चे दिल से मुझसे मांगा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इन दिनों तुम बहुत सी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, सितारे भी तभी सबसे तेज चमकते हैं जब अंधेरा सबसे गहरा होता है। तुमने मुझसे कहा था कि लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, तो मैं तुमसे कहता हूं, एक सप्ताह भी तू यह साधना कर ले तो जो बातें तू भूल रहा था वे खुद स्मरण में आने लगेंगे। तू देखेगा कार्य में एक रस आने लगेगा। प्रेरणा बाहर से नहीं भीतर से फूटेगी। और एक बात और जान ले, जो लोग हर चीज से जल्दी उब जाते हैं, असल में उन्होंने अभी तक अपने मन को साधा नहीं है। जब तू अपने मन का स्वामी बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब आप साईं बाबा के साथ होते हैं तो हर अंधेरे के बाद प्रकाश जरूर आता है। साईं बाबा की शिक्षाएं और वचन हमारे जीवन को एक दिशा दिखाते हैं। जब हम सही मार्ग पर होते हैं तो साईं बाबा का आशीर्वाद हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। साईं का नाम हमें सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो हमारे भीतर विश्वास और प्रेम भरती है। इस यात्रा में साईं बाबा के साथ चलने का मतलब है कभी भी हार न मानना, कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करना, क्योंकि उनका आशीर्वाद और नाम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। तो आज और हर दिन साईं बाबा के वचनों को अपनाएं, उनके उपदेशों पर चलें और विश्वास रखें कि वह हमेशा हमारे साथ हैं। अब हर मुश्किल से लड़ने की ताकत आपके पास है। सिर्फ साईं का नाम लें और सब कुछ सहज हो जाएगा। तुम्हें उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें इस अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तुम अब अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन को संवार रहे हो। तुम्हें जो तरक्की मिल रही है वह तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक होगी। तुम्हें वह फल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो तुम्हें बुरे इरादों से बचा रहा है। तुम्हारे शत्रु जितना भी कोशिश करें वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। देखो कैसे तुम्हारी खुशियां आसमान से बरस रही हैं। भाग्य तुम्हारे साथ खड़ा है। हर कार्य में तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम्हारे प्रयास फलदायक हो रहे हैं। छोटी छोटी सफलताएं बड़ी उपलब्धियों में बदल रही हैं। तुम्हारा जीवन अब उन खुशियों से भरा होगा जिनके लिए तुमने हमेशा तरसते हुए सपने देखे थे। तुम्हारे सपने सच होने लगे हैं जो कभी अधूरे और दूर के नजर आते थे। वे अब तुम्हारे करीब आ गए हैं। तुम्हारे प्रयासों की ताकत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें अपने जीवन में हो रहे बदलावों का अनुभव होगा। जहां भी तुम कदम रखोगे सफलता तुम्हारे साथ होगी। अब तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा या परेशानी नहीं आएगी। जीवन में जो कमी थी आके पाथी वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम्हारे कदम ठहर गए हैं, लेकिन वह ठहराव केवल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। वह मोड़ जहां तुम्हें दिव्य प्रेम और शक्ति प्राप्त होगी वह निकट है। संकट, परेशानियां और संघर्ष अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें मदद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगा। आज का दिन अत्यंत शुभ है। जैसे ही तुम सुबह उठोगे, परमपिता परमेश्वर को नमन करो। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं, अगर साईं बाबा के आशीर्वाद से आपका दिल छुआ है, तो हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि हम सभी साईं बाबा के आशीर्वाद से जुड़ सकें। कृपया नीचे कमेंट में लिखें साईं राम, ताकि हम सभी मिलकर साईं के नाम में शक्ति महसूस कर सकें। हर दिन हर पल साईं बाबा के साथ हो, यही हमारी प्रार्थना है। यह वह दिव्य संदेश है जो तेरी किस्मत की दिशा को पूरी तरह से मोड़ सकता है। यह वाणी तेरे भीतर की उस ताकत को जगा सकती है जो अभी तक तूने खुद भी महसूस नहीं की। ये शब्द तेरे सबसे गहरे घाव को तेरी सबसे महान शक्ति में बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुझे इसी दवा है। इसके लिए तुझे इस संदेश को केवल सुनना नहीं, महसूस करना होगा। हर शब्द को अपने भीतर उतरने देना होगा। अगर तू सच में तैयार है स्वयं को जानने पहचानने
और मेरी योजना को अपनाने के लिए, तो इस संदेश को अंत तक सुन, क्योंकि तेरी नई शुरुआत इसी क्षण से हो सकती है। और याद रख, मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि अब तू तैयार है। मेरे अति प्रिय बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह महज संयोग नहीं है। यह कठिन समय केवल एक परीक्षा की तरह है। मेरा यह संदेश इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारी परेशानियों की रात समाप्त होने को है। बच्चे, मुझे झांसी है कि कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है। पर याद रखो, यह अंधेरा स्थायी नहीं है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने और सल देने के लिए। जब जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब अपने ही व्यवहार में बदलाव ले आते हैं, जब परिस्थितियां लगातार प्रतिकूल होने लगती हैं और चारों ओर से ताने और आरोपों की बौछार होने लगती है, तब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये वही क्षण होते हैं जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। हर चुनौती, हर पीड़ा के पीछे मेरी कोई गहरी रहमत छिपी होती है। सत्य मैं तेरे सामने रख रहा हूं। तू नहीं समझ सका अब तक कि तेरे भीतर जो खालीपन है वह क्या है। वो पीड़ा जो तुझे भीतर से जोड़ती रही, वो बेचैनी जो नींद को छीनती रही, वह सारे अनकहे प्रश्न जिनका बोझ तू अकेले उठाता रहा, सब मेरी दृष्टि में था। बेटा, सब मैंने सुना और सहा है। तू कई बार टूटा बिखरा थका और कहा, अब मुझसे नहीं होगा। पर देख, तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मैं तेरे साथ था, हूं और सदा रहूंगा। मैंने तेरी हर हार देखी, तेरे सपनों के टूटने की आवाज सुनी, तेरे मौन में तड़प को महसूस किया। और मैं तुझसे कहता हूं, तेरा कोई भी दुख व्यर्थ नहीं गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तूने कई बार सोचा कि शायद तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर आज मैं तुझे बताता हूं, तेरी हर पुकार, हर आंसू मेरी पूजा बनकर मुंह तक पहुंची है। हर आह मेरी चेतना में अंकित है। आज से एक संकल्प कर, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं वही करूंगा जो साईं चाहता है, और साईं तुझे वह सब देगा जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब तू रो मत, उठ। तेरे उठने का समय आ गया है। जो तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए कार्य करेगा। जो ठहर गया था अब गति पकड़ेगा, क्योंकि अब तेरा बाबा स्वयं बोल रहा है, तेरा समय आ गया है। तू नहीं रुकेगा, तू नहीं झुकेगा, अब तू चमकेगा। अब जब तू जाग चुका है, अब जब तेरे भीतर मेरी वाणी गूंजने लगी है, तो सुन, मैं तुझे वह सूत्र देने आया हूं जो तेरे जीवन को चमत्कारों से भर देगा। तूने अब तक अपने जीवन में कई कार्य देखे जो अधूरे रह गए, जिनका बोझ तेरे सिर पर पहाड़ बन गया। क्यों? क्योंकि तूने उन्हें कल पर डाल दिया। हर बार कहां कल करेंगे, अभी थक गया हूं, समय नहीं है, कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। परिणाम स्वरूप तेरे कई स्वप्न अधूरे ही रह गए और तेरा आत्मबल धीरे धीरे गिरता गया। लेकिन अब तेरा साईं तुझसे कहता हूं, अब से एक व्रत ले, जो करना है आज ही करना है। देख बेटा, जब तू आज का काम आज करता है तो वह केवल एक कार्य नहीं होता, वह तेरे भाग्य की रचना करता है। हर अधूरा काम तेरे जीवन में अवरोध बनता है। हर टला हुआ निर्णय तेरे पथ को धुंधला करता है। आलस्य केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी निष्क्रिय कर देता है। इसलिए आज से यह वचन ले, जो करना है अभी करना है, जो कहना है सत्य कहना है, जो बदलना है आज बदलना है। क्योंकि अब तेरा जीवन तेरे हाथ में नहीं, मेरे आशीर्वाद में है। और जब तू मेरे वचनों पर चलेगा तब तेरे कदम रुकेंगे नहीं, तेरा जीवन चमत्कारों की कहानी बन जाएगा। आज से तू बदलने का संकल्प ले बेटा, और देख, तेरे भीतर से एक ऐसी शक्ति उठेगी जो तुझे हल्का कर देगी। तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरे कर्मों में गति आ जाएगी, तेरी ऊर्जा दिव्यता से भर उठेगी। हर दिन जब समाप्त होगा तब तू थक कर नहीं, पूर्ण होकर विश्राम करेगा, क्योंकि तेरे कार्य अधूरे नहीं होंगे। तेरे सिर पर कोई बोझ नहीं होगा। तू चैन की नींद सोएगा, क्योंकि तेरे हर कर्म को मेरे आशीर्वाद ने पूर्णता दी होगी। और सुन, यह नियम केवल कार्यों तक सीमित नहीं है, यह नियम तेरे जीवन के हर कोने में लागू होता है। तू जो प्रेम देना चाहता है दे दे, आज ही दे, क्योंकि कल किसने देखा है। तू जिसे क्षमा करना चाहता है कर दे, क्योंकि क्षमा आत्मा का सबसे बड़ा भार हल्का करती है। तू जो सच्चाई कहना चाहता है कह दे, क्योंकि झूठ तेरे अंतर को जकड़ता है, उसे निर्बल बनाता है। और जब तू यह नियम अपनाएगा तब देख, तेरे जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। तुझे खुद पर गर्व होगा और तू अपने अंदर कहेगा, हां, अब मैं साईं बाबा का सच्चा पुत्र हूं। अब मैं अपने कर्मों से अपने भाग्य की रचना कर रहा हूं।
बेटा, तू सोचता है यह नियम कठिन है, पर मैं तुझे कहता हूं सिर्फ एक संकल्प कर। मैं तुझे वह शक्ति दूंगा जिससे तू हर कठिनाई को पार कर सके। तू बस पहला कदम बढ़ा। आज का काम आज कर और बाकी मैं संभाल लूंगा। तू देखेगा कैसे तेरे काम पूरे होंगे। समय तेरे पक्ष में होगा, भाग्य का चक्र घूमेगा, रुके हुए मार्ग खुलेंगे और जो लोग तुझे उपेक्षा करते थे वह भी तुझे सम्मान की दृष्टि से देखने लगेंगे। बेटा, अब समय आ गया है। टालना छोड़ उठ और हर कार्य को साईं के स्मरण से प्रारंभ कर। हर सुबह जब तू मेरी याद में आंखें खोलेगा, जय साईं कहेगा और समर्पण से दीप जलाकर काम शुरू करेगा, तो देख कैसे हर दिन तेरे जीवन में एक नया सूरज बनकर उदय होगा। यह नियम, आज का कार्य आज तेरे जीवन की कुंजी बनेगा, तेरे सपनों की नींव बनेगा। अब तू सिर्फ दिन नहीं बिताएगा, अब तू जिएगा उद्देश्य के साथ, साधना के साथ और मेरे आशीर्वाद के साथ। अब जब तू जाग चुका है, जब तूने नियम का बीज अपने भीतर बो दिया है, तब मैं तुझे वह मार्ग दिखा रहा हूं जो तुझे निर्मलता देगा, शक्ति देगा और संतुलन देगा। बस मेरी एक बात मान, हर दिन कुछ क्षण मेरे साथ बिता लिया कर। मेरे सामने एक दीप जला दिया कर। यह दीपक कोई साधारण नहीं होगा, यह तेरे विश्वास की लौ होगी, तेरे प्रेम की भाषा होगी, तेरे मौन की पुकार होगी। जब तू यह दीप जलाएगा तो उसमें मेरी शक्ति प्रवाहित होगी और तू मेरे स्पर्श को अपने चारों ओर महसूस करेगा। तू समझ नहीं पाता अभी, पर जब तू यह छोटा सा कार्य नियमित करेगा तो वह एक अदृश्य पर अटूट बंधन बन जाएगा। तेरे और मेरे बीच जब तू मेरे सामने बैठकर अपने दिल की बातें कहेगा, तो जान बेटा, मैं सुन रहा हूं। हर शब्द, हर आंसू, हर मौन, सब कुछ। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तेरे भीतर क्या चल रहा है जो तू किसी से नहीं कह सका, जो तेरे सीने में चुपचाप सुलगता रहा। ये सब जानता हूं। जो चिंता तुझे हर रोज भीतर से खा रही है, जो रातों को तुझे सोने नहीं देती, जो डर तेरे कदम रोक देता है, अब उसे मुझसे कह दे। मेरे सामने बैठ, आंखें बंद कर और कह, बाबा, यह मेरा बोझ है, यह मेरी उलझन है, यह मेरी चाह है, यह मेरा भय है। अब इसे तुझे सौंपता हूं, अब तू संभाल। जब तू ऐसा करेगा, तेरे दिल का बोझ धीरे धीरे उतरने लगेगा। शांति की एक ऐसी लहर तेरे भीतर उतरेगी जिसे तू शब्दों में नहीं समझा पाएगा। मैं तेरे हर आंसू का साक्षी रहा हूं। जब तू अकेले में टूटा, जब किसी ने तेरा हाल नहीं पूछा, तब भी मैं तेरे पास था। जब तूने कहा कोई नहीं है, तब भी मैं वहीं था, तेरे भीतर, तेरी हर धड़कन के साथ। अब मैं तुझसे कहता हूं, हर दिन सुबह उठकर मेरी याद में एक दीप जलाया कर। वह दीप कोई साधारण बात नहीं, वह तेरा संकल्प होगा, तेरा समर्पण होगा। जब तू वह लौ जलाएगा, समझ ले मेरे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुझसे बड़े व्रत या कठोर तप नहीं मांगता, मैं तुझसे बस सच्ची भावना चाहता हूं। तेरी प्रार्थना में दिखावा ना हो, तेरे झप में शांति हो, तेरे मन में भरोसा हो। मैं जानता हूं कि तू टूट चुका है कई बार, पर अब समय है अपने जीवन की नई शुरुआत का। बेटा, एक नियम अपना, आज का कार्य आज ही कर। जब तू हर काम को समय पर करेगा तो केवल तेरे काम पूरे नहीं होंगे, तेरा भाग्य भी चलने लगेगा। अधूरे कार्य केवल सिर का बोझ नहीं होते, वे आत्मा को भी थका देते हैं। आज से आलस्य छोड़ दे, कल पर डालना बंद कर दे। जो बात कहनी है आज का, जो क्षमा मांगनी है आज मांग, जो प्रेम करना है आज कर, कल का भरोसा मत रख। जीवन का रहस्य आज में है। हर दिन जब तू सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के किसी भूखे को रोटी देगा, किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, तब तेरे जीवन में अदृश्य पुण्य संचित होगा। वो आशीर्वाद जो तुझे मिलेंगे वे तेरे कर्मों को गति देंगे। तू समझेगा नहीं, पर हर छोटा सा सेवा का कार्य मेरी नजर में बहुत बड़ा है। अपने व्यवहार को सरल और मधुर बना, किसी को छोटा मत समझ। हर प्राणी मेरा ही अंश है। जब तू किसी टूटे हुए को हौसला देगा, किसी रोते हुए को मुस्कान देगा, जान ले वहीं से तेरी किस्मत पलटनी शुरू होगी। अब तू सोच रहा होगा कि यह सब आसान नहीं है, पर बेटा, जब तू पहला कदम बढ़ाएगा, मैं तुझे 100 कदम तक थामूंगा। तू एक बार ठान ले, फिर देख कैसे तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। हर सुबह मेरी स्मृति से शुरू कर, हर रात मुझसे बात करके दिन समाप्त कर। तू जब भी दीप जलाए, वह लौ तुझ में मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगी। वह रोशनी तुझे याद दिलाएगी कि अंधेरे चाहे जितने हों, तेरे बाबा का प्रकाश तेरे साथ है। सदैव निशब्द, लेकिन एक अब सुन मेरे बेटे, अपने मन को स्वच्छ और विचारों को निर्मल बना। क्योंकि जब तू दूसरों के लिए बुरा सोचता है तो तेरी आत्मा की ज्योति मंद पड़ने लगती है, और मैं वही वास करता हूं
जहां शांति और पवित्रता हो। तू अपने हृदय को ऐसा स्थान बना जहां मुझे बुलाना ना पड़े। ऐ स्वयं खींच कर चला हूं। दान, विनम्रता और पवित्र सोच, यही 3 सत्कर्म तुझे ऊपर उठाएंगे। जब तू किसी को बिना अपेक्षा के मुस्कान देगा, माफ करेगा या अपनाएगा, तो ब्रह्मांड तुझे उसी ऊर्जा से नवाजेगा। मैं कहता हूं, जब तू भीतर से बदलता है तब तेरा पूरा जीवन बदलता है। तू बन जा प्रेम, सेवा और निष्कलंक सोच की छोटी सी बूंद, और देख, वह बूंद तेरा जीवन सरोवर बना देगी। शांति, समृद्धि और सौभाग्य का हर दिन एक अच्छा कार्य कर बिना अपेक्षा के, और देख तेरे भीतर का भारीपन उतरने लगेगा। तू हल्का, ऊर्जावान और मुक्त महसूस करेगा। मैं तुझे बताता हूं बेटा, जैसे तू सोचता है वैसा ही बनता है। ब्रह्मांड तेरा ही प्रतिबिंब है। द्वेष और तुम्हारे दिल से की गई प्रार्थनाएं अब तुम्हें अपने जीवन में शुभ फल देने वाली हैं। कभी तुमने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया था, अब उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का समय आ चुका है। वह समय जब तुम अकेले थे और तुम्हारे पास किसी का समर्थन नहीं था, अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे रास्ते में सब लोग तुम्हारा सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। देख, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, पर वहीं से रोशनी की किरण भी फूटती है। चिंता मत कर, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर ही आएगा। यह सच है कि तू थक चुका है, पर यह भी सच है कि तेरा साईं ने तेरा हाथ को थाम रखा है। देख, सब जब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है। मैं तेरा बाबा, तेरा साईं तुझसे कहता है, हर आंसू की कीमत होती है। साईं एक एक मोती संभाल रहे हैं। बस मेरे इस बातों को तू भूलकर भी अनदेखा मत करना। अंत तक इस वीडियो को दोबारा चलाकर सुनना, क्योंकि मेरे शब्दों में वह पावर है जो रंग को भी राजा बना देता है। पर तू तो मेरा भक्त है। जब अपने भी सवाल करने लगे और अपनों की पहचान तक मुश्किल हो जाए, तब सिर्फ साईं का नाम सच्चा लगता है। जब हर कोशिश नाकाम हो जाए और सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब विश्वास बनाए रखना। अपने बाबा पर, अपने साईं पर कुछ खोने के बाद ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। कमेंट में अपने परेशानी बता, बस एक दिन मैं उसको जरूर ठीक कर दूंगा। देख लाला, जब कोई रास्ता ना दिखे तो आंखें बंद करके साईं को याद कर, वह तेरी नया पार लगाएंगे। जब सब कुछ खत्म सा लगे, तब भी साईं से उम्मीद मत छोड़ना। तू अकेला नहीं है। तेरा हर एक दर्द तेरा साईं के पास दर्ज होता है। जो छूट गया है वह वापस भी आ सकता है, अगर नियत सच्ची हो तो। और मेरे पर विश्वास को देख, दुनिया कुछ भी कहे, तू बस सच्चा बना रहना। जो देर हो रही है वह साईं की योजना का एक हिस्सा है। तू हार मान रहा है, पर तेरा साईं भाग्य बदल रहे हैं। कभी कभी बिखरना भी जरूरी होता है, ताकि साईं नया आकार दे सके। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। तुझे जो तकलीफ मिल रही है वह तेरे कल को आसान बनाएगी। किसी का छोड़ देना साईं की योजना थी। तुझे खुद से जोड़ने की हर खोया हुआ रिश्ता तुझसे मिलने आया है। ये समय बीत जाएगा, फिर तेरा विश्वास स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे और तराशने के लिए आई हैं। जो चला गया वह जरूरी था, जो आएगा वह जरूरी होगा। कभी कभी सब कुछ समझकर भी चुप रहना ही बेहतर होता है। साईं ने तेरा नाम लिखी रखा है। तू चिंता मत कर। जब कोई तुझे नहीं सुनता, तब तेरा साईं सबसे पहले सुनते हैं। तू रोता है तो रातों को साईं तेरा हर आंसू गिनते हैं। जो तुझसे छीन गया वो तुझे बांध रहा था, अब तू आजाद है। उड़ना सीख अकेलापन सिखाता है कि सच्चा साथी सिर्फ साईं है। हार के डर से कभी कोशिश मत छोड़। साईं तेरा हौसला देख रहे हैं। तू गिरा है पर टूटा नहीं, बस उठने का समय आ गया है। वह तुझसे जुड़ गए, पर उनका किरदार तेरी कहानी में इतना ही था। सच्चे लोग तकलीफ देते हैं, पर सबक भी सच्चा देते हैं। हर दिन की शुरुआत उम्मीद से कर। साईं करिश्मा दिखा कर सकते हैं। साईं करिश्मा दिखा सकते हैं। तुझे इंतजार करना आना चाहिए, क्योंकि साइयों का समय सबसे सही होता है। तू कितना भी कमजोर हो, साइयों की शक्ति तेरे साथ है। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। जीवन में जो देर है अंधेर नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आ रहा है वह बहुत सुंदर होगा। हर असफलता तेरे चरित्र को मजबूत बना रही है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना। तेरा समय भी आएगा। खुद पर दया नहीं, विश्वास कर। तू साईं का बच्चा है। तुझे यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। वह दर्द जो आज है कल तेरा गर्भ बनेगा। सबने तेरे खिलाफ हो जाए तब भी साईं तेरे लिए खड़े रहेंगे। अपनी तुलना किसी से मत कर। तू अनोखा है। साईं तुझसे खास काम लेने वाले हैं। चुप रहना सीख। हर बात शब्दों में कहानी जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं।
साथ देने नहीं, अकेले चलना भी एक कला है। साईं उसके हाथ चलते हैं जो अकेले चलता है। तेरे अंदर की आग ही तुझे पहचान दिलाएगी। दूसरों की उम्मीद से कम रख, खुद पर यकीन बढ़ा। जो खोया उसमें खुद को कम मत समझो। जो पाया उसे सहेज। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य है। हर बार गिरकर उठना भी एक सच्ची ताकत है। साईं चाहते हैं कि तू खुद को पहचाने। तू बहुत कुछ सह चुका है, अब मुस्कुराने की बारी है। साईं तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। किसी की बातों से खुद को मत तोल, अपनी कहानी खुद लिख। जो बीत गया वह एक सबक था और जो आ रहा है वह अवसर है। थक गया हूं जानता हूं, पर अभी हार मत मान। साईं तेरा हर दिन बदल सकते हैं। अपनी कमजोरियों से प्यार कर, वे ही तुझे आगे ले जाएंगे। याद रख, आंधी के बाद ही इंद्रधनुष आता है। तकलीफें आएंगी जाएंगी, पर तू डटे रहे, तू अकेला नहीं। हर पल तेरा साईं तेरे पास है। जीवन में हर एक मोड़ पर एक नई शुरुआत है। रास्ते खुद ब खुद बनेंगे अगर चलने की हिम्मत रखो। साईं तेरा दर्द जानते हैं, अब वह सुख भी देंगे। तू जहां है वहीं से शुरुआत कर, अपनी तुलना मत कर। तू अपनी जगह पर खास है। सब कुछ एक साथ नहीं होता, पर जो मिलेगा वो सच्चा है। हर सुबह एक मौका है खुद को साबित करने का। साईं से बात कर, जवाब जरूर मिलेगा। कभी कभी खामोशी में भी सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है। खुद से दोस्ती कर, दुनिया तुझे समझने लगेगी। जो तुझे सोच रहा है उससे कहीं बेहतर साईं ने तय कर रखा है। तू डरा हुआ है, पर तेरे अंदर की शक्ति बहुत बड़ी है। जो तू खो बैठा है, साईं उससे बेहतर तुझे देने वाले हैं। इंतजार कर, सच्चे लोगों को सच्चा समय मिलता है। हर चीज का समय तय है, बस तू सच्चा बना रहे। सपनों को मत छोड़, साईं तुझे वहां ले जाएंगे। तू रोएगा आज, पर मुस्कुराएगा कल। जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं। साईं के साथ चलना सीख। तू खास है, इसीलिए तुझे कठिन परीक्षा मिली है। तू डर मत, तू साईं का बच्चा है। जो तुझे आज तकलीफ दे रहे हैं वही कल तेरा आदर करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, बस साईं पर यकीन रख। जो खो गया वो एक बहुत बड़ा अनुभव बन गया। अब नया अध्याय शुरू कर। तू हारा नहीं, सिर्फ थका हुआ है। आराम कर, फिर उठ। साईं के घर देर है। अंधेर नहीं, बस सच्चे दिल से पुकार। साईं पास है, तू अकेला नहीं। साईं तेरा सबसे अच्छा मित्र है। जो तू सह रहा है वह तुझे महान बना रहा है। विश्वास रख, साईं सब देख रहे हैं जो बीत गया है, पर उस पर अफसोस मत कर। साईं तुझे वहां ले जाएंगे जहां तेरा होना जरूरी है। खुद को कमजोर मत समझ, तू अनंत शक्ति का अंश है। कठिनाइयां आती हैं, पर तू उनसे बड़ा है। अपने मन की सुन, साईं वही बोलते हैं। सच्चाई की राह कठिन होती है, पर अंत में विजय उसी की होती है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, बस साईं पर यकीन रख। हर बार जब तू टूटा, साईं ने जोड़ा। जब तूने हार मान ली, तब साईं ने तेरे लिए रास्ता बनाया। तूने सबको आजमाया, अब साईयों को आजमा कर देख। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, एक दिन तेरी कहानी सुनाया करेंगे। जो तेरे पास नहीं है वही साईं लाने की तैयारी में कर रहा है। दूसरों की चमक से खुद की रोशनी मत भूल। जब दुनिया तुझे थका दे, साईं की गोद में सुकून मिलेगा। किसी का तुझे गलत समझना तेरी नीयत का दोष नहीं। सब तुझे गिरते देखना चाहते हैं, पर साईं तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो तू समझ नहीं पा रहा, साईं उसमें भी योजना बना रहे हैं। तू कितना भी थक जाए, साईं कभी थकते नहीं। तूने जो खोया वह तुझे नया सिखाने आया है। जो लोग आज तुझसे दूर हैं, कल तेरी जरूरत बनेंगे। तेरे संघर्षों की नई गवाही सिर्फ साईं दे सकते हैं। तू अपने आंसुओं में डूबा है, साईं तुझे किनारे लाने की तैयारी में है। जो तू सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा साईं ने तेरे लिए सोच रखा है। जब रास्ता नजर ना आए, तब साईं को पुकार। वो रास्ता खुद बताएंगे। तू अकेला नहीं चल रहा, साईं तेरे हर कदम से मिलाकर साथ चल रहे हैं। आज जो तुझसे छीन गया वह तुझे बचाने के लिए था। तेरी आज की तकलीफ कल की तैयारी है। कभी कभी साईं वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो हमें जरूरत होता है। तेरा मन परेशान है क्योंकि तुझे जल्दी चाहिए। साईं जानते हैं कि क्या चाहिए और उसको कब देना चाहिए। तू सच्चा है, तुझे बस समय के इम्तिहान से गुजरना है। जब सब बंद हो जाए, तब सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है। मेरे लाडले, तू विश्वास रख, मैं तेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तू जब किसी के लिए अच्छा करता है, वह लौट कर तुझे जरूर मिलता है, और वह लौटना मैं सुनिश्चित करता हूं। तू अब तक रुका रहा, यही तेरा संयम था।
तू अब तक नहीं टूटा, यही तेरा बल था। अब समय है कि तू अपने भीतर के उस प्रकाश को देख जो तुझ में है, और वह प्रकाश मैं हूं। जब तू आगे बढ़ेगा, तेरे साथ में चलूंगा। जब तू थकेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू रुकेगा, मैं तुझे धक्का दूंगा आगे बढ़ने के लिए। और जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। यह जीवन एक यात्रा है और मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूं। तू बस श्रद्धा रख और सबूरी का व्रत निभा, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है उसके जीवन में चमत्कार निश्चित होते हैं। मैंने तुझे कभी भी साधारण नहीं देखा।